हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे युगपत समीकरण का आरेख द्वारा हल। इसके पहले आपने दो उदाहरण को हल करके देख चुके हैं। आज हम लोग आते हैं उदाहरण 7, पेज नंबर 40, उदाहरण 7। यहाँ पर प्रश्न में लिखा है, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों और 2 मेजों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 6 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत 2400 रुपये में चुकाई। तब एक कुर्सी व एक मेज की कीमत ज्ञात है। इसको भी उसी तरह बनाना है जैसे आपने पिछले वीडियो में देखे थे उदाहरण 5 और 6 को, उसी तरह इसको भी बनाना है। तो यहाँ हल करने हम हल करते हैं। हम लोग मान लेते हैं एक कुर्सी की कीमत 100 रुपये है और एक मेज की कीमत 2 रुपये है। अब यहाँ पर हम लोग को प्रश्न में दे दिया है पहले कथन में क्या दे दिया है, 3 कुर्सी और 2 मेजों को 12 रुपये में खरीदा। इसी को लिख लेते हैं प्रथम प्रतिबंध के अंतर्गत 3 कुर्सी प्लस 2 मेज का मूल्य बराबर 1200 रुपये। अब 3 कुर्सी और 2 मेज को हम लोग गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं, हम लोग कुर्सी का कीमत एक समान है और मेज की कीमत y, तो 3 कुर्सी को 3x और 2 मेज को 2y लिख सकते हैं बराबर 12। यह है समीकरण नंबर 1। अब आते हैं हम लोग द्वितीय प्रतिबंध। यहाँ पर हम लोग दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरे कथन को क्या लिखा है, 6 कुर्सी और 4 मेजों की कीमत 2400 रुपये चुकाई। तो यहाँ पर इसी को लिख लेते हैं, 6 कुर्सी प्लस 4 मेज बराबर 2400 रुपये। 6 कुर्सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x और 4 मेज को 4y बराबर 1200। ये है अपना समीकरण नंबर 2। इस तरह से हम लोग को 2 समीकरण मिल गया। इस जोड़े को ही युगपत समीकरण कहते हैं। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ हम लोग समीकरण 1, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोग 3x को पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर 3x पक्षांतर किए हैं तो 12x माइनस 3x हो गई। अब उसके बाद 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 1200 माइनस 3x बटे 2। अब यहाँ पर हम लोग x के अलग अलग मान रखेंगे। अब उसके संगत y को मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग x बराबर 100 रखे हैं, तो हम लोग का y बराबर कितना हो जाएगा, इस समीकरण में x के स्थान पर 100 लिखे हैं। तो ये कितना हो गया, 1200 माइनस 3 गुणी 100 बटे 2। अभी 1200 माइनस 3 और 100 का गुणा किए हैं 300 बटे 2। अब 1200 से 300 घटाते हैं 900 बटे 2 है, तो 900 को 2 से भाग देंगे तो 450। तो हम लोग का x और y का एक जोड़ा मिल गया। x बराबर जब 100 है तब y का मान है 450। अब उसके बाद मान का दूसरे जोड़े भी निकाल लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर x बराबर 200 रख के देखते हैं। तो y बराबर कितना होगा, 1200 माइनस 3 गुणी 200 बटे 2। अब 3 और 200 को गुणा करेंगे 600 हो जाएगी। अब 1200 से 600 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 600, इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगी 300। तो दूसरा जोड़ा मिल गया हम लोग को 200 300 का, इसको लिख लेते हैं। जब x का मान 200 है, y का मान है 300। अब उसके बाद x बराबर 300 रख करके देखते हैं तो y बराबर हम लोग का मिल जाएगा 1200 माइनस 3 गुणी 300 बटे 2। अब यहाँ पर 3 और 300 का गुणा करेंगे 900, 1200 से 900 घटाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 300। अब बटे 2 है, इसको भाग देकर देखते हैं तो 150। तो दूसरे मानों का जोड़ा है x बराबर 300, y बराबर 150। इसी तरह और आगे मानों की गणना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को केवल 3 मान से ही काम चल जाती है। अब इसको हम लोग ग्राफ पर अंकित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x अक्ष बना लेते हैं, y अक्ष भी खींच लेते हैं। अब दोनों और अक्ष जहाँ पर कटेंगे, x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु ये है। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0 0, यहाँ पर केवल 0 लिखा गया है। अब उसके बाद x अक्ष पर हम लोग दाईं ओर
चलेंगे तो हम लोग को धनात्मक दूरी प्राप्त होगी। अब इसके बाईं ओर चलेंगे, ऋणात्मक दूरी है। अब यहाँ पर वाई अक्ष पर ऊपर की ओर चलेंगे तो ये धनात्मक दूरी है और नीचे पर चलेंगे ऋणात्मक मान। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं एक्स वाई के मानों के प्रथम जोड़े पर। ये पहला बिंदु है, तो पहले जोड़े में क्या है, x बराबर 6, x बराबर 100, y बराबर 450। तो हम लोग x अक्ष पर 100 इकाई आगे आते हैं और y अक्ष के एक समांतर रेखा खींचेंगे। अब y अक्ष पर 450 इकाई आते हैं। अब उसके बाद एक अक्ष से समांतर रेखा खींचेंगे। दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु को चिन्हांकित कर लेते हैं। इसका निर्देशांक होगा 100, 450। अब उसके बाद एक्स वाई के मानों का दूसरा जोड़ा है 200, 300। तो इसको भी हम लोग अंकित करते हैं। एक्स अक्ष पर 200 इकाई आगे आते हैं और यहाँ पर वाई अक्ष की समांतर रेखा खींचेंगे। वाई अक्ष पर 300 इकाई आगे आते हैं और एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। दोनों बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को अंकित कर लेते हैं। इसका निर्देशांक है 200, 300। उसके बाद एक्स वाई मान के मानों का तीसरा जोड़ा है 300, 150। इसको भी अंकित करते हैं। हम लोग एक्स अक्ष पर 300 इकाई आगे आते हैं, वाई अक्ष के एक समांतर रेखा खींचेंगे। अब उसके बाद वाई अक्ष पर हम लोग 150 इकाई ऊपर चलते हैं। हम लोग एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचें। ये 150, ये अपना समांतर रेखा है। अब दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद, वो अपना प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। इसका निर्देशांक है 300, 150। अब हम लोग क्या है, तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। ये तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। ये रेखा पहले समीकरण को प्रदर्शित करती है। पहला समीकरण है 3x + 2y बराबर 1200। अब उसके बाद उसी तरह हम लोग दूसरा समीकरण के लिए भी ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका सारणी तैयार करते हैं। तो समीकरण 2 के सारणी करने के लिए हम लोग दूसरा फर्क कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 6x + 4y बराबर 2400। अब 6 और 4 दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 या 6, ये 3x और ये 2 दूनी 4, ये 2 होगी। तो कॉमन निकालने के बाद हम लोग को बच जाएगा 2 × 3x + 2y = 2 × 1 to 100। अब उसके बाद हम लोग 2 को पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर एक बार पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये 2 कैंसिल हो गई। अब उसके बाद जो बची है लिख लेते हैं। अब उसके बाद 3x को पक्षांतर करते हैं तो 1200 - 3x। 2 को भी पक्षांतर करेंगे, 1200 - 3x बटे 2। यहाँ पर यह पहले समीकरण को हल कर रहे से उसी तरह की स्थिति आ गई है। तो हम लोग यहीं पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आगे भी हल कर लेते हैं। एक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर हम लोग 100 रखते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1200 - 3 × 100 बटे 2। 3 और 100 का गुणा करेंगे तो हम लोग को 300 मिलेगी। अब 1200 से 300 घटाते हैं तो 900, इसको 2 से भाग देते हैं 450। पहला जोड़ा है 100, 450, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उसके बाद दूसरा मान निकालते हैं। हम लोग x बराबर 200 रखते हैं तो हम लोग को y बराबर कितना हो जाएगा, 1200 - 3 × 200 बटे 2। x के स्थान पर 200 रखा गया है। अब ये 3 और 2 को गुणा करते हैं तो 3 और 200 को गुणा करते हैं तो ये 600 हो जाएगी। 1200 में से 600 घटाते हैं तो 600 बटे 2। 600 को 2 से भाग देते हैं 300। दूसरा जोड़ा मिला है 200, 300 का। इसको भी यहाँ अंकित कर लेते हैं। जब x बराबर 200, y बराबर 300। अब उसके बाद मान का तीसरा जोड़ा निकालते हैं। x बराबर 300 रख के देखते हैं तो हम लोग को y बराबर
1200 माइनस 3x है, 1200 माइनस 3 गुणित 300 बटे 2। अब यहाँ पर 3 और 300 को गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगी। अब 1200 में से 900 घटाएंगे तो ये 300 बटे 2। 300 को 2 से भाग देते हैं 150, तो हम लोग को दूसरा जोड़ा क्या मिल गया, 300 और 150। इसको यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर 300, y बराबर 250। बस इतना ही में हम लोग रेखा खींच सकते हैं, चाहे तो आगे मान की गणना करना या ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिए x y के पहले मान का जोड़ा है 100 450, x बराबर 100, y बराबर 450। तो यहाँ पर x अक्ष पर आते हैं 100 इकाई, आगे आते हैं y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अब y अक्ष पर 450 इकाई आगे आते हैं, x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को अंकित कर लेता है, इसका निर्देशांक है 100 450। अब दूसरा जोड़ा है 200 300 का, तो इसको भी हम लोग अंकित करते हैं। x अक्ष पर आते हैं, 200 इकाई आगे आते हैं और यहाँ पर हम लोग y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब y अक्ष पर 300 इकाई ऊपर की ओर चलते हैं और x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। दोनों रेखाएं जहां पर कटती हैं उस बिंदु को चिन्हांकित कर लेते हैं, इसका निर्देशांक है 200 300। अब उसके बाद तीसरा जोड़ा को देख लीजिए। तीसरा जोड़ा है 300 और 150 का है, तो x बराबर 300, y बराबर 150। अब इसको भी अंकित करते हैं। x अक्ष पर मूल बिंदु से 300 इकाई आगे आते हैं, इस बिंदु पर हम लोग y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। अब उसके बाद y अक्ष पर 150 इकाई आगे आते हैं ऊपर की ओर। अब हम लोग x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, तो ये रेखा और ये वाली रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी अर्थात काटेंगी उस बिंदु को चिन्हांकित कर लेते हैं, इसका निर्देशांक 300 150 है। अब इसके बाद तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं, तो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा ये हो गई। ये रेखा का समीकरण है 6x + 4y बराबर 2400, मतलब समीकरण 2 ये हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दूसरी रेखा पहली रेखा को ढक दे रही है, मतलब इसको हम लोग गणित की भाषा में संपाती कहेंगे। ये संपाती है तो यहाँ पर समीकरण के एक से अधिक हल होंगे, इसी को हम लोग उत्तर के रूप में लिख लेते हैं। रेखाएं संपाती है अतः अनंत हल होंगे, हम लोग को x y के बहुत सारे मान प्राप्त होंगे।